Welcome to Smart Office Templates. I am Sachin Pawar and today I am excited to introduce you to our powerful OE dashboard Excel template designed to optimize your production efficiency. Our OE dashboard templates offer a comprehensive user-friendly solution for tracking and analyzing your production data. Here is what it includes: dashboard for losses, production entry form, production database, loss data, capacity master, reference drop down एंड द हेल्प शीट। इस टेम्पलेट को डाउनलोड करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। आफ्टर परचेसिंग द टेम्पलेट यू कैन रीड द हाउ टू यूज गाइड फ्रॉम द हेल्प शीट। हाउ टू यूज वीडियो भी अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है, वो वीडियो भी आप देख लीजिए so that you can effectively implement this template. So आते हैं इस टेम्पलेट के फीचर्स पे। आप देख सकते हैं कि इसका डैशबोर्ड एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड आपको मिलने वाला है। ओनली आपको प्रोडक्शन एंट्री फॉर्म में आपको डेटा फीड करना है। तो बेस्ड ऑन द डेटा saved in production database and loss data set, we can see there is the automated dashboard available. You can see the यार रिफ्रेश डैशबोर्ड का बटन है, यहाँ पे क्लिक करके हम इस डैशबोर्ड को रिफ्रेश भी कर सकते हैं। इस डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं कि स्लाइसर्स प्रोवाइड किए हैं, आप ईयर वाइज, मंथ वाइज या डेट वाइज भी डैशबोर्ड को फिल्टर कर सकते हो। इस डैशबोर्ड में ओई का परसेंटेज, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी, डिपार्टमेंट वाइज ओई, मशीन वाइज ओई, डिपार्टमेंट वाइज डाउन टाइम, मशीन वाइज डाउन टाइम आप देख सकते हो। आप शिफ्ट वाइज भी फिल्टर कर सकते हो सिंपली बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन द शिफ्ट। सेल वाइज भी आप फिल्टर कर सकते हो डैशबोर्ड को। इवन मशीन वाइज भी आप सारा डेटा ओई का देख सकते हो। द नेक्स्ट डैशबोर्ड इज डैशबोर्ड फॉर लॉसेस। यहाँ भी आप देख सकते हो कि डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हो आप लॉसेस का, या ईयर का स्लाइसर है, मंथ का स्लाइसर है, या मंथ वाइज आपको लॉसेस का एनालिसिस आप कर सकते हो। आप डेट वाइज भी लॉसेस का एनालिसिस कर सकते हो एंड सेल वाइज भी आप लॉसेस का एनालिसिस कर सकते हो। इवन आप मशीन वाइज भी लॉसेस का एनालिसिस कर सकते हो। इस लॉस के डैशबोर्ड में आप देख सकते हो कि लॉस टाइप का भी स्लाइसर प्रोवाइड किए। इवन आप लॉस टाइप के हिसाब से भी एनालिसिस कर सकते हो जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन द लॉस टाइप स्लाइसर। डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं कि बार चार्ट आप देख सकते हो कि लॉस टाइप वाइज मिनट्स का जो भी आपने लॉस बुक किया है उसका हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में बार चार्ट शो होगा। जो टॉप लॉस है वो ऊपर दिखाई देगा, सेटअप एंड एडजस्टमेंट, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। डेट वाइज ट्रेंड देख सकते हैं हम लॉसेस का। नीचे डिपार्टमेंट वाइज डाउन टाइम कैसा चल रहा है, मशीन वाइज डाउन टाइम कैसे चल रहा है, हम कंपेयर कर सकते हो। अभी हमने डैशबोर्ड देखी। इस डैशबोर्ड जनरेट होने के लिए जो भी बेसिक डेटा है, बेस डेटा इसका टेबल फॉर्मेट में भी आप राइट साइड में देख सकते हो, समराइज डेटा टेबल्स। हमें कभी कभी टेबल फॉर्मेट में भी डेटा चाहिए होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं डिपार्टमेंट, मशीन वाइज जितने भी हमने डेटा अभी इनपुट किया है वो सारा समराइज डेटा हमें यहाँ मिलेगा। ओके क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी, डाउन टाइम, अवेलेबल, ऑपरेटिंग टाइम, यानी उसका अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी, मशीन वाइज भी आप देख सकते हो। मशीन वाइज डाउन टाइम, सेल वाइज हुई, जो हमने डैशबोर्ड में देखा वो सारे टेबल फॉर्मेट में भी हमें अवेलेबल किया, इस टेम्पलेट में अवेलेबल है। सो लॉस का भी आप देख सकते हो राइट साइड में टेबल फॉर्मेट में इसी सारे चार्ट का डेटा अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि इसका डैशबोर्ड एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड आपको मिलने वाला है। ओनली आपको प्रोडक्शन एंट्री फॉर्म में आपको डेटा फीड करना है, या शिफ्ट वर्क हावर, डेट, शिफ्ट, मशीन नंबर सिलेक्ट करके आपको, या ऑपरेटर नेम, प्रोडक्ट, ऑपरेशन, अवेलेबल टाइम, ओके क्वांटिटी, रिजेक्ट, रिवर्ट क्वांटिटी आपको मेंशन करना है, और यहाँ लॉसेस अपडेट करने हैं।
अभी इस टेम्पलेट में कुछ ऑटोमेशन ऐसे है कि बेस्ड ऑन द पार्ट नेम सिलेक्शन यू कैन गेट द डायनेमिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट. So if I change the part name crankshaft F, so you can see the operation list. So if I select the another part, press part A, you can see the dynamic drop down list is getting changed. ये डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे जनरेट होती है? जो हमने कैपेसिटी मास्टर में जो पार्ट या प्रोडक्ट नेम एंड इट्स ऑपरेशन हमने लिस्ट आउट किए, उसके बेसिस पे फिल्टर आउट होके डायनेमिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रिपेयर होती है. आपको यह साइकिल टाइम मेंशन करना है, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस करते हो मेंशन करना है, हावरली कैपेसिटी मेंशन करनी है या यूनिट मेंशन करना है. बेस्ड ऑन दिस प्रोडक्शन एंट्री फॉर्म में जैसे आप अवेलेबल टाइम मेंशन करते हो तो हावरली टारगेट एंड द टारगेट क्वांटिटी गेट्स अपीयर्ड ऑटोमेटिकली. अभी जब आप एंट्री करते हो तो अवेलेबल टाइम आपको सजेस्ट भी किया जाता है. ड्रॉप डाउन में अगर देखेंगे आप तो 450 मिनट का अवेलेबल टाइम हमने जो कैलकुलेट हो क्या है शिफ्ट वर्क आवर के बेसिस वो क्या करता है, सजेस्ट करता है. पर अगर दो सेटअप कर रहे हो आप एक मशीन पे तो आप मैन्युअली भी एंटर कर सकते हो. अगर आप 300 मिनट मेंशन करते हो और नेक्स्ट सेटअप जो रहता है उस नेक्स्ट सेटअप का भी डेटा यहाँ एंटर कर सकते हो. और उसी जो दूसरा पार्ट हमने सेटअप क्रिएट किया तो दूसरा पार्ट सिलेक्ट करके ऑपरेशन सिलेक्ट कर सकते हो. उसी पार्ट के बेसिस पे डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन जनरेट होकर आप वो ऑपरेशन लिस्ट सिलेक्ट कर सकते हो. अभी 300 मिनट्स हमने यहाँ पहले ही मेंशन किया है. 450 मिनट का हमारा पूरा शिफ्ट का टाइम है. अगर हमने 7.5 शिफ्ट वर्क आवर मेंशन किया है तो रिमेनिंग टाइम ऑटोमेटिकली आपको नीचे शो करता है कि आपका रिमेनिंग टाइम इतना है, तो आप वो डायरेक्टली सिंपली सिलेक्ट कर सकते हो. जैसे आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ अवेलेबल टाइम एंड बुक टाइम इन मिनट्स दिखाई देता है और ये दोनों इक्वल है. तो और अलर्ट भी नहीं है. अभी मैं कंट्रोल झट करके आपको बता दूँ कि मैंने अभी मेंशन नहीं करा है तो अलर्ट दिखाई दे रहा है. जैसे मैं यहाँ 150 मिनट मेंशन किया तो अलर्ट निकल गया है और दोनों इक्वल शो हो रहे हैं. अभी डेटा एंट्री करते समय हमसे हो सकते है कि कोई डेटा मिस हो गया, तो वैसे अगर हम डायरेक्टली ये एंट्री सेव करने लगे तो सेव पे मैंने क्लिक करा तो डायरेक्टली वो अलर्ट दिखा देता है, डेटा कैन बी सेव्ड ओनली इफ़ अवेलेबल टाइम इज इक्वल टू बुक टाइम. सो ये शीट्स में डेटा वैलिडेशन भी इस तरह से लगाया है कि ये एक्यूरेट डेटा एंट्री भी इंश्योर करता है. तो जैसे हमने 150 सिलेक्ट किया तो बेस्ड ऑन दिस पार्ट नेम एंड ऑपरेशन द हावरली कैपेसिटी गेट्स appeared here and target quantity also appears here. So 257 हमारी टारगेट क्वांटिटी है. अभी यहाँ जो इतना भी आपने प्रोडक्शन किया है वो मेंशन करो, रिजेक्ट क्वांटिटी मेंशन करो, रिजर्व क्वांटिटी मेंशन करो. अभी आप डायनेमिकली देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग टाइम एज पर साइकिल टाइम, जो भी आइडल टाइम है साइकिल टाइम के हिसाब से ऑपरेटिंग टाइम यहाँ ऑटोमेटिकली अपीयर होता है. यह एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम शो होता है और डाउन टाइम यहाँ शो होता है. अभी डाउन टाइम तो मैंने ऊपर की एंट्री के लिए मेंशन करा है, तो ये जो डाउन टाइम हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं राइट साइड में. आप यहाँ आपके हिसाब से भी लॉसेस के टाइप चेंज कर सकते हो. सिंपली येलो कलर में आप आपके लॉसेस मेंशन कर सकते हो और चेंज कर सकते हो. डाउन टाइम आपको मिनट्स में ही मेंशन करना है. इस तरह से आप डाउन टाइम मेंशन कर सकते हो और यहाँ बेस्ड ऑन द डाउन टाइम एंटर एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम आपको यहाँ शो होता है. अभी बेस्ड ऑन दिस डेटा वी कैन सी द अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी परसेंटेज ऑटोमेटिकली हमें फार्मूले से कैलकुलेट होके आते हैं और ओवरऑल OE भी हमें यहाँ शो होता है. अब ये हर एक सेटअप के लिए आपको दिखाई देगा, हर एक सेटअप के लिए अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी. सो दोनों सेटअप के लिए अलग अलग शो हुई है. पर जैसे इन दोनों मतलब अवेलेबल टाइम ये वगैरह सब पूरा ओवरऑल भी हमें यहाँ ऊपर दिखता है. ओवरऑल कितना डाउन टाइम है, ओवरऑल अवेलेबिलिटी इन दोनों सेटअप को मिला के परफॉर्मेंस, क्वालिटी एंड OE परसेंटेज भी हमें शो होता है.
इस तरह से डेटा अपडेट कर सकते हो आप। अब ये डेटा अपडेट यहाँ किया आप, प्रोडक्शन एंट्री फॉर्म भरने के बाद सिंपली आपको सेव डेटा पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव डेटा पे बटन पे क्लिक करते हो तो आप देख सकते हैं प्रोडक्शन डेटाबेस, इस शीट में आपकी वो एंट्री ऐड हो चुकी है और ये एज ए स्पेशल पेस्ट सेव होती है। स्पेशल पेस्ट सेव होने के कारण देयर इज नो फार्मूला, सो द एफिशिएंसी ऑफ द शीट इज ऑलवेज बी गुड फॉर द पीरियड ऑफ द टाइम। इसकी एफिशिएंसी, जो शीट की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हो, पुअर नहीं होगी। आप बहुत 1 साल का भी डेटा पूरा रख सकते हो, नो इशू। इस तरह यहाँ आप देख सकते हो लॉस का मैट्रिक्स भी यहाँ हमें दिखाई देता है, जिस तरह से हमने डेटा इनपुट किया है उसी तरह से। सेम टाइम द लॉस डेटा का एक लॉस डेटा का भी शीट है, उसी टाइम लॉस का भी यहाँ डेटा सेव होता है। सो दैट वी कैन सी द वर्टिकली लिस्ट ऑफ लॉसेस, इट विल बी वेरी गुड फॉर एनालिसिस। सो आशा करता हूँ ये टेम्पलेट आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगी। और फिर से मैं आपको बताता हूँ कि टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए, परचेस करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए है, वहाँ से आप टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो। इस हेल्प शीट में राइट साइड में आप देख सकते हो कि क्या क्या फार्मूलाज यूज़ किए हैं, वो फार्मूलाज की डिटेल भी यहाँ मैंने मेंशन करे हैं। सो आप ये भी रेफर कर सकते हो क्या फार्मूलेज मैंने यूज़ किए हैं।